विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम। विश्वात्म विद्या मंदिर के 27वें प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर आयोजित इस दिव्य एवं भव्य समारोह में मंचस्थ अतिथि भूतपूर्व कुलपति श्रद्धेय मिश्रा जी, सम्मानित अतिथि अग्रवाल जी, विद्या मंदिर के चेयरमैन गजू भाई, सचिव वेदवाग जी, प्रधानाचार्य, विश्वात्म चेतना परिषद एवं ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी स्वामी सत्यवेदानंद, उपस्थित मेरे सामने सभी ट्रस्ट के ट्रस्टी, विश्वात्म चेतना परिषद के सभी सदस्य एवं सदस्यगण, विद्या मंदिर के अभिभावक एवं अभिभाविका वृंद, आचार्य आचार्या वृंद एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज प्रथम अधिवेशन में भी हम सब ने चर्चा की। अभी भी शिक्षा को लेकर यत्किंचित चर्चाएं हुई और हमारे बीच में तो बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद होने के साथ साथ नृतत्व विज्ञान के भी बहुत बड़े विद्वान हमारे बीच बैठे हुए हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके भी आप सदस्य हैं। यथार्थ में हम किसी व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राज्य को, राष्ट्र को अथवा विश्व को सुख, शांति और समृद्धि देना चाहते हैं तो उसके मूल में है शिक्षा। शिक्षा के बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, शिक्षा के बिना व्यक्ति शांति नहीं पा सकता और शिक्षा के बिना व्यक्ति समृद्ध भी नहीं हो सकता। और ये संसार में अभी जितनी भी चेष्टाएं चल रही हैं, पहले जमाने में भी जो चलती थी और आगे भी जो भविष्य में चेष्टाएं करेंगे हमारे ये बच्चे और आपके आगामी पीढ़ी के संतानगण, किस लिए? आप पढ़ते हैं, कमाते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मनोरंजन देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए, सुखी होने के लिए, तृप्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए, और जो प्रचेष्टा करते हैं, कर्म करते हैं, समृद्धि पाने के लिए। संसार में सबको लक्ष्मी चाहिए और सबको सरस्वती चाहिए। और याद रखना, लोग कहते हैं जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती नहीं होती और जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती। वो गलत धारणा है। जहां लक्ष्मी होती है वहीं सरस्वती होती है और जहां सरस्वती होती है वहीं लक्ष्मी होती है। दोनों ही धन हैं। लक्ष्मी भी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं और सरस्वती भी विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। दोनों धन है। विद्या भी धन है और ये मुद्रा भी धन है। दोनों ही उपयुक्त ढंग से विनियोग करने पर रहते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन एक विशेषता है सरस्वती के भंडार में, कोई विद्या के भंडार में एक विशेषता यह है कि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े।
सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती की भंडार माने आपके पास विद्या रूपी धन है, तो उस विद्या रूपी धन का जितना दान करेंगे, जितना उसे लोगों को देंगे, वो विद्या उतनी ही बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से सत्पात्र में अगर धन दान देंगे, परमार्थ में अगर धन का उपयोग करेंगे, तो वह धन बढ़ता है। और धनी हो गए बोलकर व्यभिचार करेंगे, शराब पिएंगे, मिथ्याचार करेंगे। याद रखना, जो सुनते होंगे वो शराब पीने वालों के लिए स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास लक्ष्मी अगर आई है और उसका दुरुपयोग करते हो, तो याद रखना तुम अपने ही जीवन काल में दुखी हो जाओगे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी दुखी हो जाएंगी। देख लो, एक समय था जिन राजा महाराजाओं के डंके बजते थे, आज वो अपने घर पर चूना भी नहीं लगा पा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? क्यों? अधिकार का, अर्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी गर्त में चला जाता है। तो घर के व्यक्ति हों, समाज के नायक हों, राष्ट्र के नेता हो या राज्य के नेता हो, इस बात को याद रखना, तुम गलत करोगे तो जस करनी तस भोग हो ताता, नरक जात अब क्यों पछताता। ये समय किसी को क्षमा नहीं देता, और इस समय के तुलादंड में वही लोग रह पाते हैं, वही लोग श्रेष्ठ बन पाते हैं, जो अपने जीवन का, तन का, मन का, धन का सदुपयोग करते हैं। शिक्षा की नीति में इसका समावेश जरूर होना चाहिए कि हम अपने तन का विनियोग कैसे करें, अपने मन का, बुद्धि का विनियोग कैसे करें, अपने धन का कैसे विनियोग करें कि जगत में सुख, शांति और समृद्धि आए। युद्ध के लिए संसार में हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। युद्ध से किसी का विकास नहीं होता है, युद्ध से सबका सर्वनाश होता है। एक राम रावण युद्ध हुआ त्रेता युग में, तो दुनिया बहुत पीछे चली गई थी, लेकिन जरूरी था रावण जैसे व्यक्ति को पराभूत करना राम के लिए आवश्यक था, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपनी विद्या का दुरुपयोग किया, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। उसने व्यभिचार को, भ्रष्टाचार को, दुराचार को, अन्याय को, अत्याचार को सार्वजनीन कर दिया। आप रावण की जो नीति थी उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि रावण ने जो किया उसका परिणाम सारे संसार को भोगना पड़ा। उसने ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, ब्राह्मणों को, गौ को, गरीबों को उसने उत्पीड़ित किया। दुनिया की हर अच्छी चीज उसके पास होना चाहिए भोग के लिए। अच्छी नारी जहां देखता था, वो तपस्विनी हो, वनवासिनी हो अथवा देवकन्या हो, चाहता था कि वो उसके हरम में होना चाहिए, और उसी का दुष्परिणाम रावण को भोगना पड़ा। नहीं तो रावण जैसा विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी और नैष्ठिक ब्राह्मण आज तक नहीं हुआ। लेकिन इधर से वो नैष्ठिक ब्राह्मण था, शिव का विराट भक्त था, लेकिन गौमांस भी खाता था। क्या दुर्गति हुई उसकी, क्या दुर्गति हुई। रावण जब मर गया तो उसके सिर को गोदी में रखकर मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, दुनिया में तुम एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिसके सामने दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता था,
और किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? जनबल था, धनबल था, बाहुबल था, साम्राज्य बल था, लेकिन वह बल कोई काम नहीं आया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तुम मर गए तो तुम्हारे लिए यहां आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं रहा। इस बात को याद रखो, चाहे तुम जो भी हो, लेकिन तुम काल के नियंत्रण में हो, समय के नियंत्रण में हो और प्रकृति के नियंत्रण में हो। तुम चाहे कितना भी विकास कर लो, प्रकृति का विनाश करोगे तो प्रकृति तुम्हारी भी दुर्गति करेगी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, टीवी में देख रहे हो। तुम्हारे शहरों में क्या हो रहा है, बॉम्बे से लेकर हैदराबाद, बेंगलोर से लेकर सब जगह तुम देख लो। अमेरिका में क्या हो रहा है, कल मैं सुन रहा था, बर्फ के देश में गर्मी का तांडव, बर्फ पिघल रहा है। यूरोप में कोई सोच सकता है जहां बर्फ में लोग जम जाते हैं, वहां अब गर्मी इतनी अधिक है कि लोग परेशान हैं। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जब तक ये बुद्धिमान लोग और नेता लोग सोचेंगे नहीं तो दुर्गति सारी जनता भोगेगी। इसलिए शिक्षा में ये नीति आनी चाहिए। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं मगर व्यवहार में उसे नहीं लाते। उसके बाद दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध हुआ था महाभारत काल में, दुर्योधन के हठ के कारण और धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण, अर्थात मोह के कारण। उसका परिणाम हजारों साल तक दुनिया को भोगना पड़ा। महाभारत युग से लेकर बुद्ध के आने तक की बीच की संस्कृति का कोई इतिहास नहीं है। 2500 साल का महाभारत युद्ध के बाद 2500 साल बुद्ध का आविर्भाव हुआ। बुद्ध के बाद के बहुत कुछ मिलते हैं, बीच में क्या हुआ, कैसा हुआ, सभ्यता और संस्कृतियां कैसे मिट गई, किसने मिटाया, कोई इतिहास नहीं है। इतिहास में आप पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसकी और उसकी, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ये इत्यादि पढ़ते हैं आप। लेकिन ये सभ्यताएं क्यों मिटी, कैसी मिटी? मनु प्रलय की बात आप हमारे पुराणों में पढ़ते हो। क्या किया होगा मनुष्यों ने कि धरती का जल स्तर इतना बढ़ गया कि सारी धरती डूब गई? कभी सोचा है इस पर? हे राष्ट्र के नेताओं, हे विश्व के नेताओं, इस पर सोचो। तुम इस संसार के कर्णधार नहीं हो, कर्णधार वह परमात्मा है। उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाओ कि उसने तुम्हें सेवा का और मानवता की रक्षा का दायित्व दिया है। लेकिन तुम अंधे बनकर अपने आप को शासक अगर समझते हो तो तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल भोगना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को सत्कर्म और परोपकार करना चाहिए। इसकी भी शिक्षा नीति में आनी चाहिए। और महापुरुषों के जीवन को कहीं नहीं पढ़ाया जाता, और विशेषकर भारत में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। भारत में लोगों के दिमाग में एक बात बैठी है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की। 80% लोग नहीं समझते हैं ये धर्मनिरपेक्षता क्या है। नेता जो आपको समझाते हैं आप लोग वही समझते हैं। हम अगर समझाएं तो आप समझने को प्रस्तुत नहीं होंगे। ये बाबा जी लोग क्या जानते हैं बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारत का धर्म सदैव निरपेक्ष रहा है और भारत सदैव धर्मनिरपेक्ष नीति पर रहा है। इसीलिए भारत सारी दुनिया में भले ही अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक जाति हैं, अनेक रंग के लोग हैं, लेकिन भारत ही एकमात्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम। भारत के ऋषि ही कहते हैं कि हम पुत्र हैं और हमारी मां ये पृथ्वी है। पृथ्वी माता, वेद के पृथ्वी सूक्त को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत के ऋषि
केवल भारत की बात नहीं करते, पृथ्वी की बात करते हैं। सार्वभौम दृष्टिकोण यदि कहीं है तो भारत के ऋषियों में है। तुम उस सार्वभौम दृष्टिकोण को अपने मोहल्ले के नेता में ढूंढते हो, अपने वार्ड के मेंबर में ढूंढते हो, अपने किसी जिले के साधारण नेता में ढूंढते हो। वह वैश्विक दृष्टिकोण कहां से मिलेगा? किंतु दुर्भाग्य से आज वही हो रहा है जो भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आज सवेरे भी मैं एक बात बोला था, फिर से दोहरा देता हूं कि जैसे सर्वर डाउन हो जाने से, सर्वर खराब हो जाने से सबके मोबाइल गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांडीय मन, कॉस्मिक माइंड जिसको कहते हैं, वो विक्षुब्ध हो जाए तो व्यक्ति के मन भी विक्षुब्ध हो जाते हैं, काम ठीक से नहीं करते। हे मेरे मित्रों, बंधुओं, विश्व नियंता के मन को समझो और उस विश्व नियंता को मानो, तो आप सबका और हमारा मन भी ठीक होगा। और ब्रह्मांडीय मन ठीक होने से, व्यष्टि मन ठीक होने से संसार भी मानसिक स्तर पर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करेगा, क्योंकि सुख और शांति ये दोनों ही मन की बातें हैं। मेरे बंधुओं, केवल भौतिक विकास के लिए शिक्षा का उपयोग नहीं होना चाहिए। भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी शिक्षा में संपुट होना चाहिए। जो व्यक्ति भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से शिक्षित होता है, उसी का जीवन संतुलित होता है, और उसी संतुलन का नाम तो योग है। आप योग दिवस आज सारे विश्व में मनाते हैं। योग भारत का है, और योग का है भाई, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता प्राप्त करना योग है। तो समत्वम योग उच्यते, जीवन में बैलेंस लाना योग है। इसका भी शिक्षा में समावेश होना चाहिए। इसलिए हम अपने विद्यार्थियों को ऐसे बनाएं कि वो भौतिक रूप से भी समृद्ध हों तथा आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बने, तो उनका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, और अंत में वे आनंद स्वरूप परमात्मा को जानकर, समझकर आनंद पूर्वक जीवन बिताएंगे। संसार में जीना, याद रखे, कला है। आपके पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, घर है, द्वार है, सब कुछ है, लेकिन जीने का टेक्निक नहीं मालूम है, कला नहीं मालूम है, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। आपको तैरना आता है तो तालाब आपके लिए आनंद देने का, नदी आपको आनंद देगी, समुद्र में तैरकर आप आनंद पाएंगे। तैरना नहीं होता है तो चुल्लू भर पानी में भी आप डूब मरेंगे। तो जीवन को जीने की कला सिखाना, ये भी शिक्षा में समावेशित होने चाहिए। हम लोग यहाँ चेष्टा कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि हम सफल हो गए, हम सफल नहीं हो सकते जब तक माता पिता, अभिभावक, आप अभिभाविका जब अपने बच्चे को बनाने के लिए आप प्रस्तुत नहीं होगे तो हम कितना भी करेंगे तो ऊपर ऊपर होगा। माता पिता चाहेंगे तो भीतर से उस बच्चे में परिवर्तन होगा, क्योंकि मां प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, और आचार्य तीसरा गुरु है। समझ रहे हैं ना? तो मैं आज इस अवसर पर प्रथम गुरु सभी माताओं से आग्रह करना चाहूंगा, द्वितीय गुरु छात्रों, बच्चों के पिताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी ध्यान दें और इस विद्या मंदिर को सच्चे अर्थों में शिक्षित, विद्वान और मनुष्य बनाने के मार्ग में हम आगे बढ़ें, परस्पर सहयोग करके। क्योंकि विकास का सूत्र भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है, परस्परम भावयन्तः। एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ें। ये नहीं कि एक दूसरे पर टंगड़ी डालते हुए, एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ना नहीं है। एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ाकर हम आगे बढ़ेंगे तो सारी दुनिया का लाभ होगा और सारी दुनिया का कल्याण होगा। सभी सुखी हो, शांत हो,
संसार में एक खुशहाल पूर्ण वातावरण बने, मेरी यही शुभकामना है। विश्वात्म विद्या मंदिर के इस 27वें प्रतिष्ठा दिवस पर ये संयोग से मेरा भी जन्मदिन आप लोग मनाते हैं, ठीक है। मेरा तो क्या, ये शरीर जिस दिन संसार में आया आज ही के दिन आया था। वैसे ये तिथि और बार में थोड़ा सा अंतर आता है। भाद्रव शुक्ल पक्ष षष्ठी को मेरा जन्म हुआ था, लेकिन आजकल ग्लोबल चलता है ये दिनांक वाला। 10 तारीख था उस दिन, आज भी 10 तारीख है। जैसे सत्यवेदानंद ने कहा ना कि आज भागवत का जन्म, उड़िया भागवत जगन्नाथ दास जी ने, आज भागवत जन्म है, विद्या मंदिर का जन्म है। उसके साथ साथ हम भी जुड़ गए, आप लोगों ने जोड़ दिया। आप सबको मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।